महाभारत में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें युद्ध के मैदान जैसा शोर तो नहीं होता, लेकिन वो तबाही उतनी ही लाते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही शांत मगर बहुत ही अहम पल पर नजर डालते हैं, जिसने एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रख दी थी। ये बात महर्षि व्यास ने कही थी, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये एक रूपक है, एक मेटाफर है उस राज्य के लिए जो विनाश के मुहाने पर खड़ा था, जिसकी नींव में ही खोट था। तो मामला शुरू होता है जब महर्षि व्यास हस्तिनापुर आते हैं, पर वो किसी जश्न या उत्सव के लिए नहीं आए थे। वो तो अपनी माँ महारानी सत्यवती के लिए अपना एक आखिरी फर्ज पूरा करने आए थे, एक ऐसा फर्ज जो खुशी नहीं बल्कि उदासी से भरा था। देखिए, महर्षि व्यास की नज़र में भाग्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं थी। ये तो सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट का नियम था। जैसा कहा भी गया है, मनुष्य जो कुछ होता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। मतलब हमारे चुनाव ही हमारी किस्मत तय करते हैं। तो फिर हस्तिनापुर की दीवार में वो टेढ़ी ईंटें कौन सी थी? व्यास के हिसाब से दो थीं। पहली, धृतराष्ट्र का अंधापन, और ये सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि मन का अंधापन बन चुका था। और दूसरी, खुद उनकी मां सत्यवती की वो महत्वाकांक्षा, जिसने सिंहासन के लिए इस वंश की शुरुआत ही एक समझौते से की थी। पर यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, व्यास ने अपनी मां और बाकी रानियों को महल छोड़ने के लिए कहा ही क्यों? क्योंकि वो उन्हें उस भयानक भविष्य को देखने से बचाना चाहते थे, जिसे वो अपनी दिव्य दृष्टि से साफ साफ देख रहे थे। वो उन्हें अपने ही कुल के विनाश का दर्द झेलने से दूर रखना चाहते थे। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ जाती है। वो तीन कुल माताएं उस महल को छोड़कर जा रही हैं जिस पर कभी उनका शासन हुआ करता था। तो सवाल फिर वही है, उन्हें जाना क्यों पड़ा? देखिए, ये उनकी कोई पसंद नहीं थी। व्यास की भविष्यवाणी के हिसाब से ये एक जरूरत थी। हस्तिनापुर का आने वाला कल इतना स्याह था कि उनका वहां रहकर उस तबाही को देखना नामुमकिन था। लेकिन जाने से पहले सत्यवती धृतराष्ट्र को एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य याद दिलाती हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि पांडवों को उनका हक बिना मांगे मिलना चाहिए। और बस यहीं पर विरासत के उस संघर्ष के बीज बो दिए जाते हैं जो आगे चलकर सब कुछ तबाह कर देगा। ये जो आखिरी दृश्य है ना, ये बहुत मार्मिक है। सत्यवती अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ नंगे पैर महल से निकल जाती हैं। धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं, जो कभी महारानियां थीं, अब सिर्फ तपस्विनी बनकर जा रही थीं। ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। उनका काम अब खत्म हो चुका था। उन रानियों के जाते ही महल का माहौल बिल्कुल बदल गया। उनके जाने से जो एक शक्ति और विवेक का खालीपन आया, वो फौरन ही तनाव, डर और साजिशों से भर गया। रानियों के जाते ही राजा धृतराष्ट्र की सबसे पहली और सबसे गहरी चिंता सामने आती है, और वो चिंता न्याय की नहीं है बल्कि सत्ता के छिन जाने का डर है। ये डर कि पांडु के बेटे उनका सिंहासन ले लेंगे, उनके पुत्र मोह पर बुरी तरह हावी होने लगता है। और इसी असुरक्षा की आग में घी डालने के लिए एक चालाक सलाहकार आ पहुंचता है, शकुनी। वो धृतराष्ट्र के डर को फौरन पहचान लेता है और उससे अपने खतरनाक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अन्याय को अधिकार बनाकर पेश करने लगता है। अब धृतराष्ट्र का जो अंदरूनी संघर्ष है वो और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ पिता की ममता है और दूसरी तरफ राजा का कर्तव्य। वो इन दोनों के बीच ऐसे फंस चुके हैं कि धीरे धीरे अपना राजधर्म ही भूलते जा रहे हैं। यहीं पर उत्तराधिकार का सारा संघर्ष एकदम साफ हो जाता है। व्यास उन्हें याद दिलाते हैं, दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है, लेकिन युधिष्ठिर कुरु वंश का ज्येष्ठ पुत्र है। ये व्यक्तिगत प्रेम और राजकीय कानून के बीच की सीधी टक्कर थी, जिसे धृतराष्ट्र को सुलझाना था, पर वो इसमें नाकाम हो रहे थे। धृतराष्ट्र का ये जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है, वो सिर्फ पुत्र मोह से नहीं आ रहा। इसकी जड़ें उनके अपने अतीत के गहरे दर्द में हैं। उन्हें खुद अंधेपन की वजह से सिंहासन से दूर रखा गया था, और वो कहते हैं ये घाव भरता ही नहीं। अब वही पुराना दर्द उनके बेटे के लिए उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दे रहा है, और यही न्याय के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बढ़ती महत्वाकांक्षा और अंधेरे के बीच गांधारी विवेक और कर्तव्य की आवाज बनकर सामने आती हैं। वो अपने पति को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं, जो उनके निजी मोह और दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा है।
कर्तव्य की राहें भी बड़ी अलग अलग होती हैं। और इस बात को समझने के लिए ना रानियों और भीष्म के कामों की तुलना करना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल एक दूसरे से उलट थे। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से त्याग के दो अलग अलग रूपों को दिखाती है। जहां रानियां शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं, वहीं भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की वजह से आने वाले तूफान का सामना करने के लिए रुकने पर मजबूर हैं। उनका रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल और दर्द भरा है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि कौरवों और पांडवों को उनके गुरु के सामने एक साथ शिक्षा के लिए लाया जाता है। ये ऊपर से तो एकता की तस्वीर लगती है, पर इसके नीचे बंटवारे और नफरत की एक गहरी खाई है। जैसे ही गुरु कृपाचार्य युधिष्ठिर को कुरु राजकुमारों में सबसे बड़ा होने के नाते सबसे आगे बिठाते हैं, वो तनाव हवा में साफ महसूस होने लगता है। तो सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि ये जो शुरुआती संघर्ष है, ये जो टेढ़ी ईंटें हैं, ये आने वाले महायुद्ध को आखिर क्या शक्ल देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे अन्याय एक बहुत बड़े विनाश की नींव रख देते हैं।